उसके द्वारा मेंबरशिप अगर ज्वाइन कराते हैं तो ये पता चल जाता है किस राज्य के, किस जिले से, किस ब्लॉक से कितने मेंबर हैं पार्टी के। वो भी एक अच्छा माध्यम है पार्टी को, उसमें कोई फीस लगता नहीं है। कम से कम ये पता चल जाता है कि भाई हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुरिल साहब ने जो आज संबोधन किया है, आप लोगों ने सुना ही, कितना प्रोत्साहन दिए हैं, युवा जोश, युवा उत्साह दर्शाता है। इनके कई शब्दों में कितनी शक्ति दिखी, ये हम सब ने देखा। और इनका जो ओथ टेकिंग था, जो हम सब ने लिया, वो कितना जबरदस्त रहा। इसके लिए एक बार जोरदार। हम याद करते हैं हमारे सभी फाउंडिंग मेंबर्स का, जिन्होंने इस पार्टी की संरचना की थी। उस व्यक्ति को भी हम याद करते हैं इस सभा में, जिन्होंने ये नाम रखा होगा, भारतीय जवान किसान पार्टी। हमारे बीच में एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं ओम प्रकाश चहर साहब, जिन्होंने एक अच्छी बात कही कि नाम ही मुझे आकर्षित किया कि ये जवानों और किसानों की पार्टी है। इसलिए इतनी सारी पार्टियों में मैं नहीं गया, लेकिन इस पार्टी के साथ मुझे जुड़ना अच्छा लगा। तो ये जिस भी व्यक्ति ने ये नाम रखा होगा, जिन्होंने ये पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बनाई होगी, उन्होंने जो मेहनत किया होगा, और जो हमारे पहले प्रेसिडेंट हैं, पहले सेक्रेटरी ट्रेजरर रहे, फाउंडिंग कमेटी है, उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट बने, तीसरे प्रेसिडेंट बने, अब तीसरे प्रेसिडेंट ने इस समय जो है आपके सामने चिट्ठी है ही कि 6 महीना का अवकाश लिया है। ये सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं। उन सब के लिए हमें सम्मान है, क्योंकि यहाँ तक उन लोगों का, और जो लोग शुरू में जुड़े, जो हो सकता है हमारे साथ अभी नहीं है, जिन्होंने पार्टी छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन किया है किसी भी कारण से, वो सब भी हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, एक दूसरे के बीच का नोक झोंक भी हो सकता है, किसी पद और मोह की लालसा भी हो सकती है। मैं आपको एक और चीज आज स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जिस दिन वीर सिंह चौहान सर आए थे सुरेश जी के साथ कुछ बर्ताव करने के लिए, उससे ठीक एक दिन पहले सुरेश जी ने फोन किया था चौहान साहब को। उन्होंने फोन उठाए नहीं, और उस दिन दिलीप कुमार सिंह और मैं और सुरेश जी एक साथ बैठे थे, और ये चर्चा हो रही थी कि वीर सिंह चौहान जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा लेते हैं, क्योंकि अंकुशे जी कुछ काम कर नहीं रहे हैं। सुरेश जी का ये स्टेटमेंट था। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए इस सभा में बता रहा हूँ कि देखिए, व्यक्ति बात से जो है कुछ हो सकता है, लेकिन जो कार्य करता है उसका सम्मान हमेशा होना चाहिए। लेकिन जब संगठन लेकर के चलना है, तो उस समय बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हम कितने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा देर तक हम बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किन चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कितना हम धैर्य से सुनते हैं। मैं अंतिम तक यहाँ सुनते रहूँगा अभी भी आप लोगों का जो भी स्पीच है, तब तक जब तक कि सभी वक्ता यहाँ नहीं बोल देंगे। लेकिन चूंकि हमारे कुछ भाई जाने वाले हैं, जल्दी उनकी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो पॉइंट मुझे बताना था वो बता दूं, ताकि दलजीत जी हो, चाहे कुलवंत सर हो, चाहे हमारे भाई हैं, उनको भी ये बात मिले। कोई भी पार्टी छोड़ करके गया है तो सर ऐसा नहीं है, या तो उनका ईगो टकराया, उनको टिके रहना चाहिए। जो हमारे उन्होंने बताया एक बात, टिके रहना बहुत जरूरी है। ये किसी की जागीर नहीं है, सबका घर है, नोक झोंक होती रहेगी। ईगो एक बहुत बड़ी बीमारी है, सबको पता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ता है हमारा, वैसे वैसे ईगो भी बढ़ जाता है। अगर हम अपने बचपन में चले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो हमें याद आता है कि हम उस समय बड़े फॉरगिव एंड फॉरगेट नेचर के होते थे। क्षमा करो और भूल जाओ, आपस में गुत्थम गुत्थी भी करते थे। अब 5-10 मिनट में भूल करके फिर एक साथ खड़े हो जाते थे। तो जैसे जैसे हम उम्र में बढ़े, हमारा ईगो बढ़ गया, इसलिए ये दिक्कत आ जाती है। तो हमें बचपन को याद करके हम सबको बचपन में रहना चाहिए।